चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। आज आहत की बारात है और सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो सब कुछ वो करती। मैं क्या क्या देखूं? पापा प्लीज, इस बात का ब्लेम आप मुझ पे और आहत भाई पे मत डालें। हमें दूसरी मामा से कभी भी कोई एतराज नहीं था, सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं। अगर दूसरी माँ होती ना तो मेरी तन्हाई तो बढ़ जाती, मगर तुम्हारी आजादी में बैंड लग जाता। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। याद आया कि वो ईमान का सारा सामान यहाँ है, उसे वो पहुंचाना है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ ले चले मुझे, वरना वो तैयार कैसे होगी? बाबा आप क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना, मैं जाके ड्रॉप करके आ जाऊंगा सूटकेस, नो प्रॉब्लम। क्या बात है, तुम बहुत जिम्मेदार हो गए हो, शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। हैं बाबा ये तो बहुत छोटी सी बात है, आहत भाई के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एनी टाइम। अच्छी बात है। मैं जाके छोड़ के आता हूँ ना सूट। अच्छा जाओ, नाश्ता तो कर लो फिर। हाँ मैं हाथ में कर लूंगा। बाबा बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि जाके जल्दी से सामान देकर आओ। आपको कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दे जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब आप आराम से बैठिए और इस घर को अपना ही घर समझिए। जी, अपना ही समझा। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? वैसे सुना है कि शादी के अगले हफ्ते तुम चले जाओगे। अंकल मैं बाबा का हर ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, उनका फख्र और उनका भरोसा पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब लौटूंगा, बस आप बड़ों की दुआ चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे तुम्हारे मकसद में। आमीन। शिफा बेटा ऐसे करो कि ये सामान का बक्सा जो है वो ईमान के कमरे में रख दो। जी एक्चुअली अंकल बैग बहुत ज्यादा भारी है, मैं जाकर छोड़कर आ जाता हूँ, ऐसे में भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं बेटा। शिफा, आतिफ को जो है वो ईमान के कमरे में ले जाओ। जी चाची। जाओ बेटा। आप यहाँ बैठकर वेट कर लें, आप ही जब तक फ्रेश होकर आ रही हैं, और मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ जाती हूँ। भाभी का बहाना करके मैं तुमसे मिलने आया और तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगे? प्लीज हाथ छोड़ो, आप इन्हें देख लिया ना तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। ये हाथ मैंने जिंदगी भर थामने के लिए पकड़ा। तुम कहो तो बाबा से बात कर लो शादी की, प्लीज उस वक्त ना मत करना। कुछ कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं आ रहा। पागल, जब लड़की मुस्कुराती है तो इसका मतलब हाँ ही होता है। अच्छा तो मैडम जो है अब वो मुस्कुरा के जवाब देंगी, ऐसे में तो वो काजी साहब बहुत परेशान हो जाएंगे। लड़की हाँ कह रही है ना, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें हाँ ही कहनी होगी। हाँ मुझे कबूल है। क्या हो रहा है ये? वो आप ही ये आपसे मिलने आए थे। अच्छा ये मिलने आए थे, और तुम? मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ।
मैं भी अरे 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 देवर जी रुकिए तो, वो तो चली गई। आप बताएंगे क्या हो रहा था यहाँ पे मेरे रूम में? वो एक्चुअली हम लोग भाभी आपकी शादी के लिए जो है ना, हम एक डांस परफॉर्मेंस डिसाइड कर रहे थे। अच्छा, सॉन्ग डिसाइड कर रहे थे। फिर डिसाइड हो गया सॉन्ग? हाँ हाँ, हो गया डिसाइड। गुड। कौन सा सॉन्ग डिसाइड हुआ? सॉन्ग हाँ, वो मुझे याद आ गया। भाई ने कहा था कि आपसे फोन पे बात करा दूं मैं। कब से आपको कॉल कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा। एक मिनट। हाँ भाई, मैं भाभी के साथ हूँ। ये ले, बात करें आप। अरे हाँ हाँ भाई, जो कुछ कहना है कह दीजिए। इतना इंतजार आपको मुश्किल हो रहा है ना, ये ले, बात करें इनसे। हेलो। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। वो तो तुम हमेशा से अच्छी हो। तुम्हें पता है मां, बारात में अभी 4 घंटे हैं। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। और एक बात और बताऊं मां, तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। अगर इसी तरह लम्हों का भी हिसाब रखेंगे ना, तो ये घंटे गुजारने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक बारात का वक्त करीब नहीं आता, क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे हेलो, भाभी आपके चेहरे पे क्या हुआ है? क्या हुआ? आई गेस ज्यादा ब्लश कर रहा है। मारूंगी। आतिफ, बच्चों बना के रखो, तुम्हारे रिश्ते की बात इसी घर में मुझे ही करनी है। सीरियसली मैं तो ये बात भूल ही गया था। हाँ, जैसे भाभी आपकी शादी हो जाए ना, प्लीज मेरी मंगनी की बात जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद आप ही से। देखूंगी, सोचूंगी। प्लीज भाभी, प्लीज। चलो ठीक है, कर लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ शिफा कहाँ रह गई, चाय ही नहीं लाई। हाँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। शर्मा रही होगी। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज दिन के उजाले में मेरे घर में तुमसे मुलाकात हो जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे छूकर बताओ ना, घर में ख्वाब तो नहीं देख रही? What nonsense is this? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ऐसी चीप हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कब कह रही हूँ कि मैं अपने शौहर से तलाक लेकर तुमसे शादी करने वाली हूँ। मैं तो बस एक डील चाहती हूँ। लगता है तुम्हें बात समझ में नहीं आई। अगर तुम अपनी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान चाहते हो तो शिफा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अच्छा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही होगा। ना तो तुम्हें शिफा मिलेगी और ना मैं तुम्हारे भाई का घर बसने दूंगी। What? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, अब फैसला तुम्हारा है। जो मेरा हो नहीं सकता उसे मैं किसी और का होने भी नहीं देती। सरिश, तुम्हें पता है तुम शिफा से हसद करती हो। उसकी मुस्कुराहट से उसकी खुशियां तुम्हें चुभती हैं। और ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारा ना हो सका? फजूल सोच। मैं तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ शिफा का हूं। मैं उसी से मोहब्बत करता हूं। सरिश, तुम्हें जो करना है तुम करती रहना। अगर इस बार हालात बिगड़ गए ना ही मैं नशे का सहारा लूंगा और ना ही यहां से डर कर भागूंगा। तुमने जो मुझे चोट दी थी ना,
उसे मैं भूल जाना ही चाहता था, लेकिन अगर तुमने इसे कुरेदने की कोशिश की तो इसके अंजाम के बारे में भी याद रखना था। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये तुम जैसी फितरत वाली लड़की के लिए कहा गया है। सहरिश मत भूलो, तुम किसी की बहू, बीवी और इस घर की इज्जत हो। जिशान भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारे सारे कसबल निकाल देंगे। सहरिश, ये क्या तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, और आपने किया है मुझे पागल। अगर मैं वाकई आपकी सगी होती ना तो ये सलूक ना होता मेरे साथ। सीमान की मंगनी माइयों तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, मेरी शादी इस तरह से कर दी गई जैसे किसी बेवा या तलाक याफ्ता की होती है। मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्दी थी ना शादी करने की। इतने कम वक्त में जो कुछ हो सका था हमने किया। ईमान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर तुम भी वक्त देती तो तुम्हारी माइयों, मेहंदी सब प्रॉपर तरीके से होती। तुम्हारी शादी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह होती। लेकिन नहीं, तुमने तो मान के नहीं देना है ना, नाशुक्री हमेशा की तरह। देखो सहरिश, ईमान की बारात आने वाली है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई तमाशा मत करना। हाँ, हर तमाशा मैं ही तो खड़ा करती हूँ। ही आपकी जिंदगी का खोटा सिक्का हूँ। हर बदशुगनी इस घर में मेरी वजह से ही तो होती है। हम जाइए, जाकर अपनी बेटी के बारातियों को वेलकम कीजिए। जी या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ? क्या फर्क पड़ता है आपको? होश के नाखून। सहरिश, 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 भाभी, ईमान, सहरिश। आप फाइनल इसकी कोटेशंस मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे भेजना है और डिले ना हो इस प्रोसेस में। सही है जी? और कोई भी चीज़ आप मुझे पूछ सकती हैं। थैंक यू। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? दिमागी दबाव की वजह से बीपी शूट अप हो गया था। ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई? मैं नहीं जानती। शोर शराबा सुनकर जब मैं इसके कमरे में आई तो पागलों की तरह चीख रही थी, सारी चीजें तोड़ रही थी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपको सहरिश का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। पता नहीं इसने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। सहरिश ठीक हो जाएगी। मैंने जिशान को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। अब मैं उसे कभी नाराज नहीं करूंगी बेटा। मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरे समझाने से इसे इतना बुरा लगेगा। हालांकि मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद मैं अपनी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो इसको दूंगी ताकि इसका शिकवा खत्म हो जाए। फिक्र नहीं करना, सहरिश ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है सहरिश और कैसी तबीयत है उसकी?
बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर देख के गया है, तबीयत अब बेहतर है उसकी। चलो, अल्लाह का शुक्र। बीजान, आपको पता है काफी दिनों से मैं भी फील कर रहा हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो मान ही नहीं रही। क्या बात हुई जीशान? तुम्हें जबरदस्ती उसे लेकर जाना चाहिए था साथ। अरे घर में खुशी का मौका है और खामखा टेंशन खड़ी हो गई है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे क्यों डांट रहे हो? उसने क्या किया है? तो बहुत ख्याल रखता है उसका। ख्याल रखता तो ये हालात ना होते। तुम्हें उसके पास होना जरूरी है। ईमान पता नहीं कब से उसके पास बैठी हुई है। जाओ अब घर। अल्लाह ताला मेरे सारे बच्चों को हर बला से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बशीर, मैं जरा सदका दे के आती हूँ। अरे ईमान बेटा, तुम क्या कर रही हो? मैं सरिश के लिए सूप बना रही हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा तुम हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं ताई अम्मी, मुझे करने देना प्लीज। वैसे भी आज के बाद मुझे कहाँ इस घर में काम करने को मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम काम किए बगैर रह नहीं सकती हो, और माशाल्लाह जिस घर में तुम जा रही हो ना, वो घर इतना बड़ा है, संभालते संभालते तुम इस घर में काम करने को तो क्या, हमसे मिलने के लिए भी टाइम नहीं निकलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी हाथ बहुत अच्छे हैं, कितनी भी मसरूफियत हो वो मुझे आप सबसे मिलने के लिए जरूर लाएंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। अच्छा हटो, मैं डाल देती। नहीं नहीं, बस बन गया बन गया। अच्छा हाँ, ध्यान से हाथ नहीं जला लेना। सरिश, क्या है ये सब कुछ? तुम्हें पता है अब्बू ने तुम्हारी वजह से मुझे डांटा है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। कुछ बोलोगी? खामोश क्यों हो? मेरे इस वक्त बात करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। सरिश, घर में इवेंट है आज। तुम्हारी अगर यही कंडीशन रही तो सब एंजॉय नहीं कर सकेंगे इवेंट को। हाँ, तो किसी को मेरी वजह से सैड होने की जरूरत नहीं है। आप जाकर सबसे कह दीजिए कि ईमान आपी की शादी को एंजॉय करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना रूड बिहेव कर रही हो तुम? और तुमने ही तो कहा था कि ईमान की शादी में तुम्हें किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए, तो फिर प्लीज उठो, चलो। सरिश, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, इसको पी के ना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा मूड नहीं है। ऐसे कैसे मूड नहीं है? खाओगी पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। अभी मैं मजीद आपसे सच नहीं छुपा सकती। कैसा सच सरिश? आप जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की। आप ही, अगर मैंने ये सच आपसे छुपाया ना, तो इस सच का बोझ हमेशा मेरे सीने पर रखा रहेगा। आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किस्मत की स्याही आपकी खुशियों को दागदार कर दे। लेकिन आप जिस घर में जा रही हैं,
लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? आती की। हाँ आप ही। और आप जानती हैं आती ने ये सब कुछ अपने भाई की शय पे किया है। आती जी आप ही। ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही है। सारिश, एक बार फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर पे रुक भी सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। मैं आज का दिन कैसे मिस कर सकती हूँ? आज तो कई लोगों की जिंदगी और खुशियों का फैसला होना है। मुझे वहां देखकर बहुत सारे लोग खुश तो नहीं होंगे, लेकिन मैं वहां जाकर बहुत खुश होंगी। सारिश, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगी? तुम जिन लोगों की बात करी वो सब तुम्हारे अपने हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब तक मुझे किसी ने ये रियलाइज नहीं कराया कि मैं उनकी अपनी हूं। सबको मेरा वजूद तूफान की तरह महसूस होता है कि अगर मैं वहां गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तभी तो सब लोग मुझे छोड़कर वहां खुद अकेले चले गए। लेकिन तूफान को आने से कौन रोक सकता है? जब आता है हलचल तो मचती है। सारिश, तुम्हारी ये गोलमोल बातें ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, बारात से पहले पहुंचेंगे। बारात तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन वापस लौटने के लिए। आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किस्मत की स्याही आपकी खुशियों को दागदार कर दे। लेकिन आप जिस घर में जा रही हैं, लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए
क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? आती की? हाँ आप ही। और आप जानती हैं आती ने ये सब कुछ अपने भाई की शय पे किया है। आप ही बारात आ गई है। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल शहजादियों की तरह। आपको पता है हमारे दुल्हे मियाँ भी ना कुछ कम अच्छे नहीं लग रहे, वो भी शहजादे लग रहे हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लगेंगे आप। हाँ हेलो, अच्छा ओके ओके ओके। आप ही ये आतिफ ना लाइन पर है, आप इससे एक बार बात कर लें, मैं जब तक ना जूता छुपाई की रस्म करके आती हूँ। हेलो भाभी, हम लोग बारात लेकर हॉल में पहुंच चुके हैं, बस आप ही का इंतजार चल रहा है। भाई कितने बेताब हो रहे हैं आपकी एक झलक देखने के लिए। प्लीज आप आ जाएं। आप किधर हैं आप? हेलो भाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब भाई से ज्यादा इंतजार नहीं होगा। हेलो भाभी, आप सुन रही हैं? सुन भी रही हूँ और देख भी चुकी हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। भाभी कहीं आपको सैरिश ने कुछ? अपनी नापाक जबान से मेरी बहन का नाम मत लो। भाभी मैंने ऐसा? मोहब्बत के नाम पर जो तुमने सैरिश को धोखा दिया है, ये मत समझना कि उसका सवाल नहीं हुआ तो उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। ये याद रखना कि वो जो ऊपर वाला है ना, जो सबका हिसाब रखता है, वो गुनाहगार की रस्सी बहुत ढीली करता है, इतनी ढीली कि वो एक साथ ही उसे घसीट सके। समझे तुम? भाभी आप एक बार सुन तो लें। वो झूठ बोल रही है, आप कुछ नहीं जानती, वो सबको धोखा दे रही है। भाभी अगर आपने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो ऑनेस्टली आप बहुत पछताएंगी। अरे पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो भाई जो तुम्हारे गुनाह पे पर्दा डाल के खुद भी इस गुनाह में शामिल हो गया है। भाभी इसमें भाई का क्या कसूर है? उनके तो वहमो गुमान में भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? अंदर निकाह शुरू होने वाला है। आती, चलो अंदर चलो। अफान भाभी हाँ नहीं कहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? खुशी के मौके पे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार? सैरिश ने भाभी का ब्रेन वॉश किया, वो मुझे कसूरवार समझ रही है। अफसोस की तो बात ये, वो भाई को भी मुजरिम समझ रही है। यार इस सैरिश को तो मैं... आफान इस वक्त उससे निपटने का टाइम नहीं है। सोचना ये है कि भाभी के दिमाग में जो गलाजत है ना, उसे कैसे दूर करें। उसका इंतकाम शायद हर मोहब्बत करने वाले से यार।
और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं समझता हूँ इन लोगों को। यार वो अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी रिश्ते को मात दे सकते हैं यार। मगर ऐन निकाह के वक्त भाभी ने इनकार कर दिया ना, तो अफान भाई का दिल टूट जाएगा और वो मैं देख नहीं सकता। मैं सैरिश की जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं उसकी। बेटी ईमान मुकर्रम, आपका निकाह बावज हक मेहर 1.25 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अहद आलम से तय पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? ईमान बेटा, मौलवी साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है?
तू भी कभी दिखाई